क्या आप जिस नौकरी में हो उससे सेटिस्फाई नहीं हो? नौकरी में सेटिस्फाई हो तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड से सेटिस्फाई हो तो सैलरी बहुत कम है, सैलरी अगर कम नहीं है ज़्यादा है तो टाइम से आती नहीं है, और अगर सब कुछ ठीक है, टाइम से भी आती है, सैलरी भी ज़्यादा है, वर्कलोड भी ठीक है, जॉब से भी सेटिस्फाई हो, पर जिंदगी में अनसर्टेनिटी है भाई कि इतनी बढ़िया जॉब है कब चली जाएगी पता नहीं। अगर ये भी ठीक है तो बॉस कभी धौंस दिखाता है। अगर इन सब से आप परेशान हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा वन स्टेप सोल्यूशन। ये मैंने नहीं लाया भाई, जीपीएससी आपके लिए लेके आई है एक वैकेंसी जिसमें कोई भी इंजीनियरिंग किया हुआ या फिर डिप्लोमा किया हुआ स्टूडेंट एलिजिबल है। कुछ और क्राइटेरिया हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो डिटेल में इस पोस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कितना नंबर लाना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, आपको सैलरी कितना मिलेगी, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूंगा जॉब प्रोफाइल के बारे में भी, कभी उसके बारे में बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर बुक कहाँ से पढ़ सकते हो चीजें, और आपके लिए कोर्स कौन सा है। हालांकि कोर्स आज डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, वो डिपेंड करता है कि कोर्स मेरा आएगा या नहीं आएगा। आप चाहो तो किसी और का हो वहां से भी ले सकते हो, चाहो तो सेल्फ से भी पढ़ सकते हो, और हमारा आएगा तो हमारा भी ले सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। बट चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे मेरे प्लेटफॉर्म हैं। अगर आप नहीं जानते हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, तो मेहरबानी करके कोशिश करिए, बार बार देखते रहिए, मुझे भी अच्छा लगता है। अब पता नहीं आपको अच्छा लगे या ना लगे, वैसे लगेगा तो ही बार बार देखोगे। खैर, एलिजिबिलिटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अगर कोई नया होगा तो उसको आइडिया लग जाएगा। आपने किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग किया है, मतलब आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री होना चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। दोनों में से कोई सा है तो आप एलिजिबल हो। पर इसके साथ एक मैंडेटरी कंडीशन और है। अगर आपने बीटेक किया है तो आपके पास होना चाहिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपके पास होना चाहिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस। अब क्वेश्चन उठता है कि एक्सपीरियंस किस टाइप का? किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस। आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो, किसी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाते हो, ट्रेनिंग करवाते हो, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, किसी प्राइवेट जॉब में हो, किसी फैक्ट्री में हो, किसी वर्कशॉप में हो, कहीं पे भी आप जॉब करते हो, अगर आप जॉब एक्सपीरियंस प्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब भाई अगर आप कंपनी में जॉब करते हो तो एटलीस्ट वो जो कंपनी है कंपनी एक्ट से रजिस्टर होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं किसी दुकान पे जॉब करते हैं और बोले हम तो जॉब करते थे, वो वाला एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। मतलब जिसको हम मान सकते हैं कि हाँ ये आपका जॉब है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रक्चर्ड है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से फंक्शन करता है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। टीचिंग वाले हैं एलिजिबल, जनरली नहीं होते, वैसे टीचिंग वाली ही पोस्ट है। इस पोस्ट में बनते हो जो आईटीआई कॉलेज होते हैं वहां पे आप प्रिंसिपल। अब आईटीआई कॉलेज में ना 2 टाइप के प्रिंसिपल की पोस्ट आती है। जो क्लास 1 वाली पोस्ट है उसको असिस्टेंट डायरेक्टर भी कहा जाता है, 2022 में उसका रिक्रूटमेंट हुआ था। ये जो क्लास 2 वाली पोस्ट है इसका रिक्रूटमेंट हुआ था 2018 में। 2018 मतलब पंचवर्षीय योजना है, ये 5 साल बाद पूरे आई है। तब तक हो सकता है अगर आपने उस टाइम पे या आपके सीनियर्स ने, आपके रिलेटिव ने, किसी ने बीटेक किया हो तो उसको सजेस्ट करिए भाई नौकरी से तंग हो तो मनु सर की बात सुनिए। डायरेक्ट परमात्मा से मिलन होता है सुनने के बाद, और पहले से मिल चुके हैं तब तो कोई बात नहीं, देखते रहिए। तो अगर आपके काम का ना हो तो जिनके काम का हो उनको जरूर शेयर करना, ठीक है। कितनी पोस्ट है? टोटल 48 है। तो 48 लोगों की जिंदगी में ही बदलाव इससे आने वाला है। ऑब्वियसली वो 48 लोग वो होंगे जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। बाकी किसी का भाई आप नहीं बदलना चाहोगे, दूसरा कितना भी मेहनत कर ले कोई बदलाव नहीं होने वाला। ये तो महात्मा वाला ज्ञान हुआ। खैर आगे बढ़ते हैं। ये चीजें मैंने आपको बता दिया। डिप्लोमा किया है आपने तो 5 ईयर, बीटेक किया है तो 3 ईयर का पोस्ट बीटेक या पोस्ट डिप्लोमा एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैसा भी एक्सपीरियंस है, पढ़ाई लिखाई टीचिंग नौकरी कैसा भी हो वो सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आपकी जो एज है वो 38 होना चाहिए, ठीक है। 38 ईयर से ज्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए। अगर आप SC ST SC BC में आते हो तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। डिपार्टमेंटल हो तो कुछ रिलैक्सेशन हो, पहले से जॉब कर रहे हो तो कुछ रिलैक्सेशन है, वो रहेगा। एडवर्टीजमेंट आएगा तो उसमें डिटेल में मिल जाएगा आपको, तो वो भी चीजें हैं, ठीक है। सैलरी आपको यहाँ पे जो बेसिक पे दिया गया है, इस बेसिक पे के हिसाब से आपको
डिपेंड ऑन द सिटी 75K के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी। आप जिस ITI में प्लेस्ड होंगे वहां के प्रिंसिपल होंगे तो आपको कोई ऑर्डर देने वाला भी नहीं रहेगा। आपके अंडर में काफी सारे लोग काम कर रहे होंगे, तो एक बढ़िया जॉब है। जो क्लास 1 वाली पोस्ट मैंने बताया वो डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन पोस्ट होती है, और ये जो क्लास 2 वाली है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में ITI कॉलेज होते हैं वहां होती है। पोस्टिंग कहां पे होती है? पूरे गुजरात में कहीं पे भी हो सकती है, पर रिसेंट कुछ ईयर में गवर्नमेंट ने कुछ जोनल डिवीजन किया हुआ है, तो आपकी पोस्टिंग आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास हो जाएगी। हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में हो जाए, हो सकता है आपके तालुका में भी हो जाए। तालुका का अगर रिस्ट्रिक्शन होगा मुझे क्लियरली पता नहीं है, पर हां आपके डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप अपने घर से 30-25 किलोमीटर दूरी पे जो ITI कॉलेज हैं वहां पे जॉब करते हैं, तो उसका भी टेंशन नहीं है। हाँ, जो वो ट्रांसफर वाला इशू रहता है क्लास 2 क्लास 1 में, वो रहेगा 3 ईयर के बाद वाला। एडवर्टीजमेंट जून में आने वाला है, तो अभी टाइम है, पूरा मन बना लीजिए। और चूंकि आप जॉब कर रहे होगे, आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, तो चूंकि आप जॉब कर रहे होगे तो अभी से टाइम निकालना शुरू करिए। जो भी 2-4 घंटे आपके पास टाइम मिलते हैं पढ़ते रहिए, हो जाएगा। बहुत ज्यादा मार्क्स यहाँ पे नहीं लाना होता। मैं दिखाता हूं कि जिन लोगों का 2019 में सिलेक्शन हुआ है, जिन लोगों का 2022 में सिलेक्शन हुआ है प्रिंसिपल क्लास 1 में, वो कितने मार्क्स लाए थे। तो आपका भी आसानी से हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको अपना मेहनत करना, और थोड़ा सा जब कोर्स आए तो अगर आपका इच्छा हो तो वहां पे हम थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा आप करोगे, दोनों काम हो जाएगा। प्रीलिम एग्जाम होगा आपका अक्टूबर में, तो टाइम है, सफिशिएंट टाइम है आपके पास, आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, मतलब इतना टाइम है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बस कोई बहाना नहीं है, लग जाना है। बहुत जल्दी हम भी लग जाएंगे इसमें, आपका जो कोर्स आ जाएगा। तो टोटल जैसे कि मैंने बताया 48 पोस्ट है, पर इसका रोस्टर अभी नहीं बना हुआ है। मैंने ये टेंटेटिव रोस्टर बना के आपको दिया है कि कुछ इस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा। ये टेंटेटिव ही है, पर टेंटेटिव है, आप मान के चलिए ये 90 से लेके 95% जब आएगा रोस्टर तो देख लीजिएगा ये सही होगा। इवन 99% भी चांस है कि ऐसा ही होगा, एक आध सीट कहीं इधर उधर हो सकती है। यूआर को मिलेगा 22 सीट, 22 सीट में से 15 मेल के लिए होगा, 7 फीमेल के लिए होगा। ईडब्ल्यूएस को मिलेगा 4 सीट, जिसमें से मेल का होगा 3 सीट और फीमेल का होगा 1 सीट। एससीबीसी का होगा टोटल 12 सीट, मेल 8 फीमेल 4। उसी तरीके से एससी का होगा 3 सीट, 2 मेल 1 फीमेल। एसटी का होगा 7 सीट, 5 मेल एंड 2 फीमेल। ये आपका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो आप प्लान कर सकते हो, लड़कियां भी प्लान कर सकती हैं, उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। बहुत कम लड़कियां होती हैं जो एक्सपीरियंस के बाद प्रिपरेशन कर पाती हैं, उनके पास अलग कंस्ट्रेंट होता है। एक तो कहीं पे अगर जॉब कर रही हैं वो रहता है, फिर मैरिज का भी रहता है, सोसाइटी का है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, फिर बच्चे उच्चे हो गए तो उनका भी कंस्ट्रेंट रहता है। तो काफी कम मार्क्स पे उनका सिलेक्शन हो जाता है। कट ऑफ हाई देख के घबराना मत, क्योंकि जो लड़की अपीयर हुई वो उसका उतना मार्क्स आया था, तो इसी वजह से वो कट ऑफ ऊपर लिख दिया जाता है। मतलब जो भी मार्क्स पे सिलेक्शन होता है वो लिख दिया जाता है, पर लड़कियां और मिली तो सिलेक्शन होगा कम मार्क्स पे भी। तो ध्यान रखिए, लड़कियों के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूं कि पढ़िए, आपके सिलेक्शन की इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कंपटीशन कम है। लड़कों के लिए भी बहुत ज्यादा नहीं है, कमी है। जनरली जो जीपीएससी के दूसरे टेक्निकल एग्जाम होते हैं वहां पे कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। प्रीलिम 300 मार्क्स का होगा, इसके बाद एक होगा इंटरव्यू 100 मार्क्स का, तो टोटल 400 मार्क्स का ये आपका होता है। ये डिवीजन है, इसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनाया जाता है। अभी कैसे बनती है वो भी बता देता हूं, ऐसे आपको आइडिया होगा ये कुछ 100 मार्क्स का आपका जीके जीएस रीजनिंग गुजराती इंग्लिश, ये नया ट्रेंड आया है। पुराना ट्रेंड क्या था वो दिखा दूंगा, और व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी फॉर द सिलेबस, क्या हो सकता है फ्यूचरिस्टिक तरीके से, वो हम डिस्कस कर लेंगे कि ये पॉसिबिलिटी होगी, इस तरीके का सिलेबस हो सकता है। आपको उसी तरीके से प्लान भी करना है। 200 मार्क्स का टेक्निकल होता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, किस पोर्शन से कितने मार्क्स प्रीवियसली पूछे गए हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। वेटेज क्या है, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, पर जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो आपका 100 मार्क्स का 50% हो जाता है, तो इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। 50% आपके 300 मार्क्स का हो जाता है, तो इसको डिवाइडेड बाई 6 कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, और ये आपका होता है फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, आगे मैं कट ऑफ आपको दिखा दूंगा, पर ये ऐसे ही रहेगा। रिटेन वाला जो मार्क्स होता है उसका जनरली जीपीएससी के क्लास 2 वाली जो सर्विसेज होती हैं, या इस टाइप के जो क्लास 1 वाली सर्विसेज होती हैं, वहां पे बहुत ज्यादा होता नहीं है। 1:3 का रेशियो होता है। अगर आप रिटेन में 3 नंबर लाए, कोई इंटरव्यू में 1 नंबर आपसे ज्यादा लाए, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। सीन देख रहे हो ना आप, कुछ इस तरीके से 50-50% कर देते हैं दोनों को, उस तरीके से वेटेज बनाते हैं। मतलब आपका जो कट ऑफ दिया गया रहेगा आगे, वो 100 मार्क्स में दिया गया
रहेगा, ठीक है। मतलब 50 मार्क्स इसका और 50 मार्क्स इसका, ठीक है। चलिए, होप सो ये सब समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई लॉजिक वाली चीज नहीं है और बहुत ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। पहले मार्क्स लाना है। कितना मार्क्स लाना है? जितना मैं कहूंगा। अगर उतना मार्क्स ले आते हो, सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाएगा। हाँ, इंटरव्यू में भी ठीक ठाक परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। हमारी भी जिम्मेदारी रहेगी, बट वो आपके साथ भी रहेंगे। बुक्स में जो आपका 100 मार्क्स है ना, उसके लिए आपको पढ़ना है प्रीवियस ईयर के बुक्स के कलेक्शंस आते हैं, वहां से आपके स्टैटिक्स हो जाएंगे। मैं बताऊंगा, अगर आप वो नहीं भी पढ़ना चाहते हो ना, तो भी जीपीएससी कुछ इस तरीके से नया पैटर्न्स बना रही है ये 100 मार्क्स का, कि इंजीनियर के लिए बहुत ज्यादा वो नुकसान वाली चीज नहीं है। जिनकी मैथ एप्टी थोड़ी ठीक है, वो आराम से इतने मार्क्स ले आएंगे कि उनका सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। बाकी जो इसका टेक्निकल का कोर्स है वो बड़ा मिक्सअप टाइप का है, क्योंकि सारी ब्रांच एलिजिबल हैं, तो उन्होंने मिक्स टाइप का सिलेबस बनाया हुआ है। मैं दिखाता हूं, आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। आप चाहो खुद पढ़ सकते हो, आप चाहो किसी का कोर्स ले सकते हो, मेरा भी ले सकते हो। अच्छा पढ़ाता हूं, खैर अपनी तारीफ करना पड़ता है भाई। आप देख सकते हो, कोर्स आएगा तो उसमें बिल्कुल वीडियोस रहेंगे, आप देख पाओगे। पसंद आएगा तो बिल्कुल लीजिए, दूसरों को भी अप्रिशिएट करिए। सिलेबस पे जाएं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कट ऑफ क्या रहता है, ठीक है। या फिर पहले सिलेबस देख लें फिर कट ऑफ? पहले कट ऑफ, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले कट ऑफ देख लेते हैं। तो ये देखो आप, ये कट ऑफ है प्रीवियसली जो इससे पहले वैकेंसी आई थी 2019 में। नंबर ऑफ वैकेंसी मुझे अगर करेक्टली याद आ रहा है तो 57 या 58 थी। एक आध सीट का मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। 50, अच्छा कंफ्यूजन क्या है, यहाँ पे तो डाल ही दिया हूं यार, मैं भी क्या कर रहा हूं। और ये आपका है इंडिविजुअल कैटेगरी की क्या सीटें हैं, फीमेल की क्या सीटें हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कट ऑफ, पर ये 5 साल पहले, 5 साल हो चुके हैं इसको। फिर आप कहोगे तब तो बहुत बदलाव नहीं भाई, 2022 में भी हुई थी, हालांकि उस वैकेंसी के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया था, पर 2 साल का चेंजेज है ना, बहुत कुछ ज्यादा चेंज हुआ नहीं है। और इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि बहुत ज्यादा चेंज होगा नहीं, क्योंकि सब लोग जॉब करने वाले होते हैं, तो बहुत एकदम ताबड़तोड़ कट ऑफ नहीं जाता है। सब लोग बैठ के प्रिपरेशन करने वाले नहीं होते हैं। तो ये कट ऑफ देखो आप, जो कैंडिडेट यूआर का सेलेक्ट हुआ था, इसमें टोटल 27 सीट्स थी, हालांकि इसमें से कटिंग होगा वो फीमेल वाली, बट फिर भी जो मेल कैंडिडेट का कट ऑफ था उसका प्रीलिम में आया था 141 मार्क्स, उसको इंटरव्यू में मिले थे 54 मार्क्स, और इसका टोटल मार्क्स आप ऐड कर लेना, आउट ऑफ 400 है ये मैंने कन्वर्ट करके लिखा हुआ है यहाँ पे, ताकि आपको फ्लैट समझ में आए। वैसे जनरल का कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है, एससीबीसी का दिया गया है, ये 100 मार्क्स में दिया है, पर मैं 400 में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा हूं, ताकि आप फ्लैट समझ पाओ कि आपको कहां पे कितने स्कोर करने होंगे, इंटरव्यू में कितना अच्छा करना होगा, आपको रिटर्न में कितना अच्छा करना होगा। ईडब्ल्यूएस उस टाइम नहीं था, तो इसकी बात नहीं करते हैं। और एससीबीसी का ये आप मार्क्स देख पाओगे, कम है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या? 300 में 138 मार्क्स लाना मुश्किल है? नहीं है, अभी भी 138 पे हो जाएगा। जवाब है कि नहीं भाई, पहले मैं नहीं पढ़ाया था, इस बार मैं पढ़ाऊंगा, तो कट ऑफ तो बढ़ाऊंगा ना। फिर ये 40 मार्क्स इनको मिले हैं इंटरव्यू में, फिर भी सिलेक्शन हो गया। 40 मार्क्स इज द पुअर मार्क्स, बट फिर भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ये देखोगे 126, बहुत ज्यादा ऐसा मार्क्स नहीं है कि आप नहीं ला सकते हो। ये आपका 60 मार्क्स है, मतलब इनको इंटरव्यू में बहुत अच्छा मार्क्स मिले हैं, ठीक है। मतलब 60 मार्क्स आसानी से नहीं मिलते हैं, मतलब इनका इंटरव्यू अच्छा रहा होगा। ये एसटी कैटेगरी का देख पाओगे, 100 नंबर लाना आसान है अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं, जस्ट पास हैं और सिलेक्शन हो गया है। क्या ऐसे ही मार्क्स रहेंगे, क्या ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएंगे? जवाब है कि नहीं भाई, थोड़ा तो इंप्रूव करना पड़ेगा यार। टाइम बदल रहा है, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, प्राइवेट जॉब से तैयारी कर रहे हैं, मोटिवेट भी हैं लोग तैयारी करने के लिए, तो अब इस पे नहीं होगा। पर हाँ, 150 जैसे ही आप क्रॉस करोगे, जनरल से भी 150 मार्क्स अगर आप क्रॉस करते हो, 150 प्लस लाना पड़ेगा अगर आप इंटरव्यू के लिए कॉल चाहते हो। फिर टोटल सिलेक्शन आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। 150 से जितना प्लस जाओगे, आपकी पॉसिबिलिटी सिलेक्शन की उतना बढ़ती जाएगी। मैं सेफ स्कोर मानता हूं 160 फॉर द जनरल, 150 से 155 फॉर ओबीसी एंड एससी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, और एससी कैटेगरी के लिए 130 135, मतलब इसमें 10 से 15 नंबर आप ऐड कर सकते हो, तो आप कॉल कर लिए जाओगे आपके इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू में जैसी परफॉर्मेंस होगी उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। चलिए एक आपको और मैं कट ऑफ दिखाता हूं। ये कट ऑफ है प्रिंसिपल क्लास 1 का, जिसमें 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगता है, पोस्ट बीटेक, उसमें डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है। जो मैंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होती है इनकी, एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आईटीआई होते हैं सबको ये कोऑर्डिनेट करते हैं, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाता है मिनिस्ट्री के द्वारा, तो सब जगह से कलेक्ट करके ये फॉरवर्ड करते हैं, इनका ये काम होता है।
तो ये पोस्ट आई थी आपकी 2023 में, ये रिजल्ट आया है 2021-22 की पोस्ट है ये, 2021-22 की पोस्ट है। 7 पोस्ट थी आई थिंक सो, कितना पोस्ट है आप देख पाओगे, 7 सीट थी टोटल। आप देखो ये कट ऑफ क्या गया है, 50 मार्क्स 51, मतलब 50% के आसपास कट ऑफ है। और ये जो 51 मार्क्स है आप देख पाओगे, इन ये आप यहां पे देखोगे ना, जो कि जो लोग सिलेक्टेड हैं उनका मार्क्स क्या है रिटेन में, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो उनका जो प्रीलिम वाला मार्क्स हुआ जाएगा। और यहां पे जो मार्क्स मेंशन किया गया है, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो इंटरव्यू वाला मार्क्स आ जाएगा, वेरी सिंपल इज दैट। तो इंटरव्यू में आप देखो हाईएस्ट मार्क्स 66 तक मिला हुआ है, 66 तक मिला हुआ है। इस बच्चे का देखो, इस बच्चे का 21 या 22 मार्क्स है इसमें, मतलब हाईएस्ट मार्क्स रिटर्न की देखो तो ये है, मतलब 150 के आसपास जिसका रिटर्न में हाईएस्ट मार्क्स आया है। अभी बहुत ज्यादा पहले की बात नहीं है, 2022 की बात है, 2023 में ये रिजल्ट आया है, कुछ ही टाइम हुआ है। उस टाइम पे इस पोस्ट में हालांकि 2 साल एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस मांगा गया है। हो सकता है आप वाली पोस्ट में थोड़े ज्यादा कैंडिडेट हो तो थोड़ा आपका मे बी कंपटीशन बढ़ सकता है, बट इसमें हाईएस्ट मार्क्स कितना है, जब नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 7, 150। इससे वजह कह रहा हूं कि 150 ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको इंटरव्यू कॉल के लिए आ ही जाएगा, कॉल आ ही जाएगा, क्योंकि सिलेबस ऐसा है, बड़ा मुश्किल होता है उसको करना। तो हमको 50% टारगेट करना है कि इतने मार्क्स हमारा आ जाए, फिर इंटरव्यू में हमको अच्छा करना है। इंटरव्यू में कैसे अच्छा करना है वो जब इंटरव्यू आएगा तब देखेंगे। पर अभी के लिए मैं आपको बस थोड़ा सा हौसला दे रहा हूं, और ये झूठी बुनियाद पे नहीं दे रहा हूं भाई, स्टैटिक दिखा के दे रहा हूं कि बड़ा मुश्किल नहीं है एग्जाम क्रैक करना। अभी मैं सिलेबस दिखाऊंगा, बताऊंगा तो आप कहोगे आसान है, बिल्कुल आसान है, वो मोटिवेशन वाला आसान नहीं, पढ़ना आसान है, मैं कह रहा हूं। ठीक है, ये सिलेबस है, ये जो अभी एग्जाम हुआ था उसका सिलेबस है क्लास 1 वाला, ये है क्लास 2 वाला सिलेबस। दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं? जवाब है कि हाँ थोड़ा सा डिफरेंसेज है। क्या अभी जो आएगा सेम सिलेबस रहेगा? 99% चांसेज है कि सेम सिलेबस रहेगा। हो सकता है कि जो क्लास 1 में चेंजेज हैं थोड़े से, उसके कुछ चेंजेस क्लास 2 में डाल दिए जाएं, इस बात की पॉसिबिलिटी है, पर श्योरिटी नहीं है। कई बार क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के जो सिलेबस होते हैं उनमें चेंजेस होते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पे भी हो सकता है वो चेंजेस मेंटेन रहे, हो सकता है सिलेबस सेम कर दे, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेंशन वाली बात नहीं है। पहले जो क्लास 2 का सिलेबस था 2019 में, वो हम देखते हैं, फिर आपको दिखा दूंगा कि चेंज क्या है। ये देखो, ये हर गुजरात के एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जो नया 2023-24 में जो एग्जाम्स हो रहे हैं, अब तो 2024 चल रहा है, जो एग्जाम्स हो रहे हैं और जहां पे ये पूछा जाता है आपका 100 मार्क्स का प्रीलिम का जो सेक्शन होता है, जिसमें टेक्निकल एग्जाम से पर नॉन टेक्निकल जिसमें पूछा जा रहा है, उसमें एक ट्रेंड आया है कि पहले ये 100 मार्क्स स्ट्रेट हुआ करता था, अब जीपीएससी ने इसको डिवाइड कर दिया है कि भाई 100 मार्क्स का ये रहेगा, 100 मार्क्स में इतने मार्क्स का ये रहेगा, इतने मार्क्स का ये रहेगा। तो आप थोड़ा सा कैटेगराइज कर पाओगे कि आपको किस पे फोकस करना है, वो उतने मार्क्स का आएगा, आसानी से कर पाओगे। क्या जरूरी है कि जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही होगा, इस बात में श्योरिटी नहीं है, पर ये मान के चलो आपकी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही रहेगा। क्या रहेगा? सिलेबस तो यही रहने वाला है। मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है ये मैंने रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से किया है। जीपीएससी पहले भी यही सिलेबस देती थी, आज भी यही सिलेबस दे रही है। नए वाले में थोड़ा सा सिलेबस का एडिशन हुआ है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये देख लीजिए 1 से लेके 5 तक, ये जो प्योर नॉन टेक्निकल है, ये आपका 30 मार्क्स का पूछा जाएगा करंट सिनेरियो के हिसाब से। पहले इसका कोई वेटेज नहीं था एज सच, तो रेंडमली 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। अगर कोई वेटेज नहीं रहेगा तो, अगर वेटेज रहेगा तो 30 नंबर ही होगा। तो बहुत कम चांसेस होता है कि 30 से कम पूछा जाए, जनरली इतने मार्क्स का ही पूछ लिया जाता है। ये हमने बात कर लिया पॉइंट 1 से लेके 5 तक का। जो 6 है सामान्य बौद्धिक, इसमें थोड़ा चेंज हुआ है। इसमें जीपीएससी जो नया सिलेबस लेके आ रही है ना, इसमें रीजनिंग और एप्टी के जो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं उसको डिटेल में दिया है उन्होंने, और कहा है कि ये 30 नंबर का आएगा। इससे पहले ये कितने का आता था? 12 से लेके 15 मार्क्स का, मतलब 12 to 15 पहले आता था, जिसमें कि कोई सिलेबस मेंशन नहीं था। नए वाले सिलेबस में इसका डिटेल सिलेबस वो दे रहे हैं, उसके हिसाब से ये 30 नंबर का आएगा। तो अगर आपका नॉन टेक्निकल पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं भी हो, तो अगर आप रीजनिंग वाला इंजीनियर हो, इतना तो कर ही सकते हो, रीजनिंग वाला पोर्शन कर लोगे तो भी आप आसानी से यहां से 30 नंबर, और थोड़ा बहुत इसमें कुछ तो कर ही लोगे यार। ऐसा थोड़ा कि आप कुछ जानते ही नहीं होगे देश दुनिया के बारे में, कुछ तो कर ही दोगे, 2-4 क्वेश्चन सही मार दोगे, तो आप आसानी से यहां पे, मैं ये मानता हूं कि आप इस क्वेश्चन में आसानी से, चूंकि समान विज्ञान भी है 10 नंबर का, ये वाला जो आपका
ये वाली अंतरराष्ट्रीय ये चीजें, ये भी 10 नंबर का है। मुझे थोड़ा गुजराती पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, समझ जाना। फिर नए सिलेबस के हिसाब से अगर ऐड होता है तो 10 नंबर की गुजराती ऐड होगी और 10 नंबर की इंग्लिश ऐड होगी, ग्रामर, गुजराती और इंग्लिश ग्रामर। अगर ये ऐड होता है तो मैं मान के चलता हूं कि इसमें आसानी से 40 से 50 नंबर आप ले आओगे। अगर ये दोनों ऐड ना भी होते हैं तो ये वाला रहेगा तो रैंडमली क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो भी आपसे उम्मीद किया जाता है कि 15 नंबर रीजनिंग वाले और बाकी कुछ साइंस वाले, 20 नंबर 20-25 नंबर आप आसानी से ले आ सकते हो, ये 100 मार्क्स में से। अगर आपने नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं किया तो कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नॉन टेक्निकल कहां से पढ़ें, किसका कौन सी बुक लें, कौन सा कोर्स लें। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है रीजनिंग एप्टी और आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। 25-30 नंबर 30 नंबर आप ले आओगे आसानी से। बस यहां से 30 नंबर लेके आए तो बाकी 200 मार्क्स का जो टेक्निकल है वहां से आपको 110-120 नंबर लाने हैं, 130 नंबर लाने हैं। जितना यहां से ज्यादा ले आओगे उतना वहां से कम लाना पड़ेगा। दैट्स इट। हमारा टारगेट क्या है? 150 प्लस है। ठीक है, अब देख लेते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये गुजराती में आएगा, लैंग्वेज जो होगी ये गुजराती रहेगी, इसका लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। पहली चीज क्या है भाई? एलिमेंट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब बेसिक साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री 12th लेवल से 12th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बट वो होते हैं बेसिक लेवल के। जो आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो वही वाले क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप आसानी से कर पाओगे, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। हमारा कोर्स आएगा तो हम उसमें आपको कराएंगे, बिल्कुल प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, यहां पे मैंने वेटेज नहीं लिखा है, इसका भूल गया हूं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हाँ ये आप मान सकते हो कि 5 मार्क्स से कम ही रहता है, मतलब 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स कुछ ऐसे हो सकता है। ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और ग्राफ्स है ये भी 3 to 5 मार्क्स का रहता है, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं। मेरे जो टेक्निकल कोर्स में लोग होंगे वहां पे मैंने कराया हुआ है, तो आप उतना कर लोगे, बहुत है। नया कोर्स आएगा वहां पे भी वो करा दिया जाएगा, मतलब वो वाली वीडियोस आ जाएंगी वहां पे। फिर ये जो आपका मटेरियल साइंस है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। मटेरियल साइंस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रेन स्ट्रेस वाला। पर हाँ, मटेरियल साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका वेटेज रहता है 8 से 10 क्वेश्चन का। ठीक है, 8 क्वेश्चन भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ये टेंटेटिव है, एक तरह से लिया गया है। फिर नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, यहां पे जितना भी मैंने देखा है फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या है? प्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, प्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं। इवन तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या किसी इंजीनियरिंग में हो तो आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बेसिक पढ़ा होगा जब फर्स्ट ईयर में थे, तो ये सारा तो प्योर मैकेनिकल है। मैकेनिकल का थोड़ा इसमें एज इसलिए है क्योंकि आगे भी मैं दिखाऊंगा ज्यादा क्वेश्चन, मतलब 100+ क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पूछे जाते हैं। यहां पे चांसेस रहता है कि आपसे पूछा जाएगा, तो आपके लिए थोड़ा मैकेनिकल वालों के लिए इस पे एज है। एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाता है, देख लीजिए इसका सिलेबस देखिए, मत देखिए कि एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है। ये सिलेबस आप देखोगे वर्क, पावर, एनर्जी, हीट, थर्मोडायनेमिक्स बीच में दिया गया है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बीच में दिया गया है, जिसमें ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, 10 से 12 क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लिया, 15 क्वेश्चन तक ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से पूछे गए थे लास्ट टाइम। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिर आईसी इंजन से 5 से 7 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो ये जो सिलेबस आपको नजर आ रहा है ना, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आईसी इंजन और थर्मोडायनेमिक्स वाला जो पोर्शन है ये है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि ये जो 50 मार्क्स है ना, इस 50 मार्क्स में 30 से 35 नंबर तो इन्हीं टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बाकी में आपका ये सारा पोर्शन आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, 40 से 45 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगेन जब कोर्स आएगा तो उसमें एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस कंप्लीट रहेगा। वैसे भी मैंने एक मैराथन क्लास डाल रखी है, वो अगर आप कर लोगे तो 5 से 10 क्वेश्चन तो आप आसानी से इसके कर पाओगे, क्योंकि वहीं से होता है। मैराथन क्लास यूट्यूब पे भी है और कोर्स में भी है, और जो लोग इससे पहले इंडस्ट्रियल वाला कोर्स किए थे उसका जो क्रैश कोर्स था वहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करवाया गया, अगर आपने वो भी किया है तो ये सारा कोर्स आपका वहां पे कवर हो जाएगा। नहीं किया है, नया कोर्स आएगा उसमें वो चीजें ऐड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। फिर ये ध्यान दीजिए, मैं क्यों कह रहा था मैकेनिकल वालों को ये, अब देखो एलिमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये लिखा तो गया है ऑटोमोबाइल 40 से 45 नंबर आ सकता है इसका आपको, पर ये है सारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल वाले भी पढ़ते हैं पर है सारा ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ध्यान दीजिए भाई, इसमें क्या है, ये आपका टोम है, थियरी ऑफ मशीन है, ये पूरा पोर्शन। फिर व्हीकल डायनेमिक्स है, इसमें कुछ पोर्शन को अगर हम छोड़ दें जो शुरू के हैं, बाकी सारा जो पोर्शन नीचे आपको नजर आ रहा है ये सारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पोर्शन है। ये कुछ इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन छोड़ दें तो
तो मैक्सिमम जो वेटेज है वो मैकेनिकल को 100 नंबर तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो मैंने आपको दिखा दिया कि कवर हो जाएगा, यहाँ पे 100 प्लस भी हो गया ये 200 में, ठीक है। फिर आपका ये भी प्रेशर मेजरिंग या टेम्परेचर मेजरिंग ये एक सब्जेक्ट होता है आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो भी है। इंस्ट्रूमेशन वाले भी पढ़ते होंगे और लोग भी पढ़ते होंगे, पर ये आसान है, यहां से भी आपसे 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कंप्यूटर और आईटी वाला है, ये कंप्यूटर आईटी ब्रांच वालों के लिए एज देगा, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों को एज देगा, ये उनका है। यहां से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर इसमें ध्यान दीजिए कैट भी ऐड कर दिया है। पर हाँ, मैंने कैट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखे नहीं, 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं। बाकी कंप्यूटर के क्वेश्चन जब ये पेपर हुआ था तब तो बड़े सिंपल के पूछे गए थे, पर इसमें जो आपका प्रिंसिपल क्लास 1 वाला हुआ था वहां पे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ट्रेंड थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा था। इसमें तो बिल्कुल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं सिंपल सिंपल पिछली बार, पर हाँ थोड़ा बदल रहा है, तो मे भी बदल भी जाए। फिर है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिकल वाला जो पोर्शन है आपका ना, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन, ये मिलके आपका ये भी 55 से 60 नंबर हो जाता है। तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिलके आपके 150 नंबर के आसपास पहुंच जाते हैं। तो अगर आप ये पढ़ लेते हो, ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कुछ नहीं है भाई, ओहो जो 12th के फिजिक्स 1 और फिजिक्स 2 है वही है, दैट्स इट। अगर वो आप पढ़ लेते हो तो काम खत्म, ठीक है। फिर आता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, ये 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है बड़ा फ्रिक्वेंटली, पर करा दिया जाएगा आपको सिलेबस में जब आएगा तो। फिर है करंट ट्रेंड्स, ये आपके 2 से 3 नंबर। ये मैंने इसके हिसाब से लगाया हुआ है कि जब यही सिलेबस रहेगा क्लास 2 का जो कि 19 में था, पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उसमें थोड़े चेंजेस आएंगे। जीपीएससी कंटिन्यूअसली जो भी वैकेंसी लेके आती है उसमें वो एक्ट ऐड करना शुरू कर दिया है उन्होंने 2019-20 के बाद से, तो इसमें भी एक्ट ऐड होने की पॉसिबिलिटी है, जैसा कि प्रिंसिपल क्लास 1 में ऐड किया है उन्होंने। प्रिंसिपल क्लास 1 में जो ये 100 नंबर वाला है, आप देखोगे कि सिमिलर है जैसा कि वो 100 नंबर वाला है। ये वाला गुजराती मीडियम में आता है, मैंने उसमें बताया। जो 200 नंबर है देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री सेम है, 2023 में पेपर हुआ है इसका। फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वहां पे था, एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिकल सेम है, कोई चेंजेज नहीं है, बाकी सारी चीजें वही है। 5 नंबर ऑटोमोबाइल सेम है, 6 नंबर सेम है, 7 नंबर सेम है, 8 नंबर और 9 नंबर ये दोनों भी सेम ही है, कोई चेंजेज नहीं है। चेंजेस जो है नीचे थोड़ा सा यहां पे आपको नजर आ रहा है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये चीजें ऐड हुई हैं। और इस बात की मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि ये सारे या इनमें से कुछ आपके सिलेबस में जरूर ऐड होंगे। जिसमें ज्यादा ऐड होने की पॉसिबिलिटी किसकी है? स्टोर मैनेजमेंट हो सकता है, हो सकता है ना हो, क्योंकि ये क्लास 1 है, थोड़ा उनको देखना होता है, तो मे भी उस सेंस में ऐड किया गया हो। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आ सकता है, क्योंकि आपका एक मैनेजरियल पोस्ट है, एक आईटीआई के प्रिंसिपल हो आप, तो वहां पे परचेज ये सब चीजें रहती हैं। ये आएगा कि नहीं आएगा श्योर नहीं है। ये अप्रेंटिस आ सकता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। ये सारे पॉसिबिलिटी हैं कि आ सकते हैं, आएंगे भी तो बहुत मुश्किल नहीं है पढ़ना, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, कोर्स में रहोगे तो हम भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये चीजें नए सिलेबस के रूप में आप में ऐड हो सकती हैं। ये तब पता चलेगा जब आपका सिलेबस आएगा। पर क्या हमको सिलेबस का इंतजार करना चाहिए पढ़ने का? जवाब है कि नहीं। जो श्योर है, जो आएगा ही, इसके ऊपर वाला तो श्योर है ना भाई, इसके ऊपर वाला तो श्योर है कि आएगा ही, और आएगा। मान लो ये ऐड होता है तो 10 से 15 या 15 से 20 नंबर इससे आ जाएंगे, बाकी 180 नंबर तो यही आने वाले हैं। तो हमारे पास 180 नंबर की तो श्योरिटी है कि 180 नंबर का ये सिलेबस है। हो सकता है वो 200 नंबर का हो, चेंजेस ना हो, पर अगर चेंजेस हुए भी तो 20-25 नंबर के चेंजेस होंगे। बाकी तो हमारे पास 175 से लेके 180 मार्क्स जो हैं वो हमको पहले से पता है, और जो 100 मार्क्स नॉन टेक्निकल वाले हैं वो हमको पहले से पता है। बस 20 नंबर की अनसर्टेनिटी है, बाकी सब सर्टेन है। तो हमको उस 20 नंबर का इंतजार नहीं करना है, हमको तैयारी शुरू करना है। बहुत जल्दी है, मैं प्लान करके कोर्स भी लेके आ जाऊंगा। पर हाँ, कोर्स तो देखना पड़ेगा कि इसका रिस्पांस कैसा रहता है, इस वीडियो का, फिर कितने लोग हो रहे हैं, क्योंकि कोर्स पढ़ाने में जो सिलेबस है आप देख ही रहे हो कि बहुत मिक्स टाइप का सिलेबस है, तो थोड़ा खर्च भी आते हैं। तो वो देखना पड़ता है वायबिलिटी की, भाई बच्चे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। पर हाँ, कुछ तो कुछ जरूर करेंगे। अगर बच्चे कम भी रहते हैं तो टेस्ट सीरीज, उसके सोल्यूशन, एमसीक्यूज, उसके सोल्यूशन, कुछ तो कुछ करेंगे। अगर बच्चे हो जाते हैं तो प्रॉपर कोर्स आएगा। बच्चे थोड़े कम रह जाते हैं, मुझे लगता है कि नहीं हो पाएंगे, और अलग अलग फैकल्टी रख के पढ़ाना मुश्किल है, तो भी हम लोग कुछ करेंगे। और इतना करेंगे कि आपको 160
165 170 मार्क्स तक प्रीलिम में लेके जाएंगे। मतलब इतना पढ़ाएंगे कि उस पढ़ाए हुए से इतने नंबर आए और आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर पाओ। तो ये कुछ डिटेल डिस्कशन रहा हमारा सिलेबस के बारे में, आपको कितना नंबर लाना है, आपका टारगेट क्या है, पढ़ना क्या है, पोस्ट कैसी है। पोस्ट बहुत अच्छी है, पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं, बहुत अच्छी पोस्ट है। घर के बगल में पोस्टिंग होगी, प्रिंसिपल रहोगे, एक बढ़िया ऑफिस मिलेगी बैठने के लिए, और एक जगह के इंचार्ज हो। इंचार्ज की जो पोस्ट होती है वो अपने आप में बड़ी अच्छी पोस्ट होती है कि हर टाइम आपको कोई डिक्टेट करने वाला नहीं है, आपका बॉस कोई नहीं है, एक अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा है, कुछ खराब नहीं है। बस आपको करना क्या है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, और मेहनत कर लोगे तो काम हो जाएगा। चलिए, और आपके इस मेहनत के दौर में हम भी आपके साथ कनेक्ट होंगे। अगर थोड़ा आप इंटरेस्ट शो कर सकते हो कि हमें कोर्स लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, तो बिल्कुल शो करिएगा, मुझे भी थोड़ा सा आइडिया होगा कि लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। और रीजनेबल प्राइस में ही लाया जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन, वैसे भी आप जॉब करने वाले हो तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगा नहीं। पर ऐसा नहीं कि मैं आप वसूली मास्टर बन जाऊंगा कि लो इतना पैसा दोगे तो पढ़ाया जाएगा, रीजनेबल ही रहेगा, ठीक है। बाकी अगर कोई और प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा जो ऐप है मनु एकेडमी जरूर विजिट करिए, उस पर कुछ कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे MBI के कोर्स चल रहा है, आपका वो जो एक और पोस्ट है इसके बाद उसका डिस्कशन करेंगे, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट आई हुई है, उसके बारे में उसका कोर्स ऑलरेडी है। इससे पहले हमने डिप्टी डायरेक्टर उसमें और इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑफिसर दोनों का कोर्स कवर किया गया था, तो वहां से आप वो भी ले सकते हो। नहीं लेना है तो किसी और को चाहिए तो जरूर रिकमेंड करिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।